अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी को हम देखें तो इसकी हमारे पास 7 टाइप्स हैं, जिसको हम लोग ब्रीफली वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आ जाती है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि फॉर ऑल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ए कोई भी एक एलिमेंट हो रियल नंबर का, तो जो ए होगा वो इक्वल होगा ए के। रिफ्लेक्सिव के नाम से ही हम पहचान जाते हैं कि रिफ्लेक्सिव किससे ड्राइव्ड हुआ है, रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन यानी कि अक्स, यानी कि जो ए की वैल्यू होगी वो ए के ही इक्वल होगी, वो किसी और वैल्यू के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ए में ए का ही रिफ्लेक्शन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो इक्वालिटी की हमारे पास आ जाती है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर ऑल ए कोमा बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि ए और बी कोई से भी दो एलिमेंट हो रियल नंबर्स के, तो जो ए है वो बी के इक्वल, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि बी जो है वो भी ए के इक्वल होगा। अब सिमेट्री के नाम से हम लोग मालूम देख सकते हैं कि सिमेट्रिक यानी कि उनमें किसी तरह की सिमिलैरिटी है, इक्वल है, एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है, यानी कि रियल नंबर्स में कोई से भी दो नंबर्स बराबर हो सकते हैं। अगर एक नंबर दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर होगा। ठीक है। अब जो हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ए बी सी कोई से भी एलिमेंट्स हों रियल नंबर्स के, तो अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो एंड बी जो है वो सी के इक्वल हो, तो ये बात इम्प्लाई कर रही है कि जो ए है वो सी के इक्वल होगा। यानी कि अगर ए बी के इक्वल आ रहा है और बी सी के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास जो ए है वो सी के इक्वल आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे बी को स्किप कर दें तो हमारे पास ए जो है वो सी के इक्वल आ जाता है। ठीक है। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो हम इन दोनों में कोई से भी एक जैसे नंबर्स को ऐड करवा दें तो वो भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे। यानी कि अगर ए में हम लोग सी ऐड करवा दें और बी में भी हम लोग सी ऐड करवा दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक दूसरे के इक्वल आएगा। यानी कि ए और बी तो इक्वल ही हैं, अगर हम उनमें कोई दो एक जैसी वैल्यूज़ को ऐड करवा देते हैं तो उनमें तो बराबर का फ़र्क पड़ेगा ना, तो इसलिए जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन इसमें जहाँ पर प्लस यूज़ हो रहा है यहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ होगा। तो ये हमें क्या बताती है कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, अगर ए जो है वो बी के इक्वल है तो ए के साथ कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दी जाए जो बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही हो, तो तब भी इनका आंसर सेम ही आएगा। यानी कि जितना इस वैल्यू में चेंज आएगा उतना ही इसी वैल्यू में चेंज आएगा। ठीक। अब जो सिक्स प्रॉपर्टी हम इक्वालिटी की पढ़ेंगे वो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कैंसिलेशन यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा होगा,
तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे कि फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं तो इनको हम कट कर सकते हैं ना, तो ये आ जाता है ए इक्वल बी, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एडिटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्स है। वहाँ पर हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई थी और हमने उसे ये बनाई, लेकिन यहाँ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हमें ये वाली इक्वेशन दी होगी और हमने उसे ये बनाना होगा, यानी कि उसमें कैंसिल करना होगा, उसमें कटिंग करनी होगी। सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम एडिटिव ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी के इक्वल है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस जहाँ पर प्लस यूज़ हो रहा है वहाँ पर आकर हम मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स ए मल्टीप्लाई सी इक्वल बी मल्टीप्लाई सी। तो यहाँ पर सी से कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या बचेगा? ए इक्वल बी। ये प्रॉपर्टी भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्स है, यानी कि उसमें हमें ये इक्वेशन दी होती थी और उसे ये बनानी होती थी, लेकिन यहाँ पर हमने कटिंग की। ये तमाम प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक दफ़ा देखकर ही समझ आ जाती है इनकी, लेकिन मैंने इनको आपको एक्सप्लेन करके बता दी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।